हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों, पुरुषोत्तम महीने में यानी अधिक मास अंतिम दिन में हमें एक बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी संयोग के साथ मिल रहा। वह सोमवती अमावस्या है। सोमवार के दिन पड़ने वाली ये अमावस्या इस बार सर्वश्रेष्ठ अमृत सिद्धि योग और मिथुन संक्रांति के अद्भुत महासंयोग से आ रही है, क्योंकि इस दिन सूर्य देव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यदि आपके परिवार में बच्चों के विवाह, नौकरी, गंभीर रोग या भारी कर्ज जैसी कोई भी समस्या है तो पुरुषोत्तम मास के इस दिन सिर्फ एक छोटी सी फेरी परिक्रमा लगाने से और गुप्त दान करने से आपकी हर मनोकामना तुरंत पूरी होगी और अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलेगा। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की बिल्कुल सही तारीख, पीपल पूजा विधि और 108 परिक्रमा की पूरी लिस्ट। आप क्या दान कर सकते हैं और किस चीज से परिक्रमा कर सकते। साल 2026 में जेठ महीने में यानी पुरुषोत्तम महीने की ये सोमवती अमावस्या 15 जून 2026 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि सुबह करीब 8:30 से रहेगी और इसलिए मौसम की गर्मी को देखते हुए आपको सुबह बहुत ही जल्दी उठकर पूजा संपन्न करनी होगी। ब्रह्म मुहूर्त में इस पूजा को आप संपन्न कर लें। अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं रखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दान और परिक्रमा का महादिन है। व्रत का इतना विशेष बात नहीं है। इससे वैधव्य रोग में मुक्ति मिलती है और पितरों के साथ साथ महादेव, माँ गौरा और भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा होती है। पूजा के लिए सुबह जल्दी एक थाली तैयार करें, जिसमें एक तांबे का पीतल के लोटे में शुद्ध जल भर लें और उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल, जौ, तुलसी का पत्ता और गंगाजल मिला लें। विशेष ध्यान रहे कि तांबे के लोटे में दूध को मिक्स ना करें। ज्योतिष के अनुसार दूध का कच्चा संबंध चंद्रमा और संतान से है। काले तिल और तुलसी का संबंध पितरों और राहु शनि से होता है और जौ का संबंध भी राहु दोष मुक्ति से होता है। साथ में 2 दीपक तैयार करें। घी का दीपक, दूसरा लंबी बाती वाला काले तिल के तेल का दीपक भी दान कर सकते हैं। पीपल वृक्ष की दिव्य परिक्रमा और फेरी की विधि क्या है वो भी जान लेते हैं। किसी ऐसे पीपल पेड़ के पास जाएं जिसकी छाया आपके ऊपर पड़ती हो। अगर पीपल ना हो तो आप तुलसी जी के परिक्रमा भी कर सकते हैं। जी के पास भी ये विधि कर सकते हैं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख करके बैठे, ये गलती ना करें, विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले पीपलेश्वर महादेव की जय हो, सर्व पितृदेव नमो नमः कहते हुए वह दिव्य जल पीपल की जड़ में पूरी तरह सींच दें। इसके बाद वहाँ 2 दीपक जलाएं। पहला दीपक जो है वो घी का हो, क्योंकि वो त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों के नाम का होना चाहिए। और दूसरा काले तिल का लंबी बाती वाला जो दीपक है वो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों के नाम का लगा दें। पीपल पर रोली और चंदन, मौली और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद आपको फेरी यानी जिसे भांबरी भी कहते हैं तो फेरी लगाएं। अपने दाहिने हाथ की तरफ से शुरुआत करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या महामंत्र का जाप करते हुए आप परिक्रमा कर सकते हैं। शास्त्रों में 108 परिक्रमा का विधान बताया गया है। यदि आपकी शारीरिक क्षमता कमजोर है या आप किसी कारणवश 108 परिक्रमा पूरे नहीं कर सकते तो आप कच्चे सूत की मौली को लपेटते हुए सिर्फ 7 परिक्रमा भी पूरे कर सकते हैं और उन 7 परिक्रमा का आपको 108 परिक्रमा का पूरा फल मिलेगा अगर आप श्रद्धा से करेंगे तब। यदि पीपल के पीछे घूमने की जगह ना हो तो आप अपने ही स्थान पर गोल 7 बार परिक्रमा मानसिक रूप से परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपने मन में ये विचार धारणा रखते हुए कि मैं पीपल की ही परिक्रमा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। दान की पूरी लिस्ट जाने कि आप इस दिन क्या क्या संख्या में कितनी 108 और 33 की संख्या में दान कर सकते हैं और वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप दान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार परिक्रमा करते समय खाली हाथ परिक्रमा पूरा नहीं किया जाता है। ये एक बार परिक्रमा हाथ में एक चीज रखकर पीपल की जड़ पर समर्पित कर दी। 108 और 33 की संख्या में दान करने की पूरी लिस्ट
जाने। शास्त्रों के अनुसार परिक्रमा करते समय खाली हाथ नहीं घूमा जाता। हर एक परिक्रमा पर हाथ में एक चीज रखकर पीपल की जड़ में समर्पित करते जाएं। चूँकि ये पुरुषोत्तम मास का बिल्कुल अंतिम दिन है, इसलिए इस दिन दान का महत्व करोड़ों गुना बढ़ जाता है। आप अपनी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार चीजों की फेरी लगाकर दान कर सकते हैं। 33 बत्ती के दीपक का महा उपाय। इस दिन 33 बत्तियों को मिलाकर एक दीपक बनाएं और उसे पीपल की जड़ में प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि पुरुषोत्तम मास में पूरे महीने में आप 33 बत्ती का दीपक दान नहीं कर पाए हैं तो आज अमावस्या है तो इस दिन जरूर कर लीजिए। इससे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। धान और सुहाग सामग्री। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार धान यानी अनाज और सुहाग का दान सबसे उत्तम माना गया है। आप 108 की संख्या में चने, कोई भी मौसमी फल जैसे केला या ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। महिलाओं के लिए सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछिया, मेहंदी, महावर या ब्लाउज के पीस को 108 की संख्या में मिलाकर दान करना अखंड सौभाग्य देता है। गर्मी से राहत देने वाली चीज़ें यानी गर्मी से राहत देने वाली चीज़ों का भी आप 108 की संख्या में दान कर सकते हैं। जैसे इस दिन आप 108 की संख्या में जल का दान, गन्ने के रस का दान या शरबत का दान बाल्टी और गिलास की मदद से फेरी करते हुए दान कर सकते हैं। इसके अलावा हाथ का पंखा, छाता, जूता या पूजा के लिए रुई की बत्तियां, मौली, कलावा, कुछ छोटी छोटी 108 गुड़ियाँ भी दान की जा सकती हैं। आप चाहें तो एक रुपए के 108 सिक्के लेकर भी फेरी लगा सकते हैं और बाद में उसे मंदिर या गौशाला में दान कर सकते हैं। भक्तों, दान करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये चीज़ें भले ही कम मात्रा में दान करें लेकिन उनकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी व्यक्ति को दे रहे हैं और वो व्यक्ति स्वीकार कर रहा है तो वह बाद में खुश रहे, ना कि आपकी बुराई करे। तभी आपके दान का महत्व होगा। पुरुषोत्तम मास में इस दिन अंतिम दिन को हाथ में से ना जाने दें। पुरुषोत्तम मास के इस सोमवती अमावस्या के अंतिम दिन को अपने हाथ से ना जाने दें। पहले तो सोमवती अमावस्या ही अपने आप में एक विशेष तिथि होती है और वो भी पुरुषोत्तम मास की हो। फिर सोमवती अमावस्या मतलब अमावस्या भी सोमवार की पड़ रही हो। कहा जाता है सतयुग में जब पांडव हुआ करते थे, पांचों पांडव यानी अर्जुन के सहित पांचों भाई गंगा जी पर खड़े रहे उनका स्नान करने के लिए, लेकिन वर्षों तक सोमवती अमावस्या नहीं पड़ी, जिसकी वजह से वह दुखी होकर और उन्होंने श्राप दिया, तुम नित नित पड़ोगे और तुम्हें कोई स्नान करने नहीं आएगा। तो इसीलिए सोमवती अमावस्या का स्नान का भी विशेष महत्व माना जाता है। जो आज के दिन सोमवती अमावस्या को स्नान करे, किसी शुद्ध जल में जाकर गंगा स्नान करे, उसका भी विशेष महत्व होता है। और जो लोग स्नान वहाँ जाकर नहीं कर सकते तो वो घर में भी गंगा जल मिलाकर, अपने घर में काले तिल मिलाकर हर हर गंगे कहकर स्नान कर सकते हैं। और हो सके तो आप पुरुषोत्तम मास भी है, आखिरी दिन भी है और सोमवती अमावस्या भी है, तो अपने आप में तीनों ही तिथियां विशेष होने की वजह से सके तो किसी तीर्थ वाले स्थान पर यानी गंगा जैसी स्थान पर आप स्नान ज़रूर कर लें और दान पुण्य वहाँ जरूर कर। पीपल की पूजा का भी महत्व हमने आपको बताया है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें, ताकि श्री हरि की कृपा आप पर बनी रहे। 33 नामों का जाप भी कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में आखिरी दिन है, 33 बत्ती का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 33 का एक बार ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर कर ले। 33 की संख्या में अगर कुछ भी आपके पास नहीं है तो आप अनाज भी 33 मुट्ठी दान कर सकते हैं, या फिर 33 बत्ती का दीपक भगवान श्री हरि के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अमावस्या का दिन है तो पीपल के वृक्ष के नीचे भी 33 बत्ती का दीपक प्रज्वलित अवश्य करें। इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो हो सकता है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपके काम की जानकारी हो तो ज़रूर अपने लोगों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें और भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर